नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व महाप्रजापति गौतमी, उनके जीवन और उनकी विरासत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। वो न सिर्फ बुद्ध की पालक माँ थीं, बल्कि शायद उससे भी बढ़कर बौद्ध इतिहास की पहली भिक्षुनी, मतलब पहली नन भी बनी। बिल्कुल। और ये सोचना कि कैसे एक रानी उस समय के समाज में महिलाओं के लिए संन्यास का रास्ता खोलती है, ये अपने आप में कमाल है। हाँ, वही तो, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उनका जो जीवन है, एक रानी से पालक माँ, फिर पहली भिक्षुनी और अरहंत तक का सफर, ये हमें क्या सिखाता है? मतलब नेतृत्व पर या हिम्मत पर, और सामाजिक बंधनों को तोड़ने पर भी कैसे उन्होंने ये सब पार किया, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनकी पृष्ठभूमि से। महाप्रजापति गौतमी वो कोलिय राजवंश की राजकुमारी थीं। सिद्धार्थ गौतम की जो माँ थी, रानी माया, उनकी बहन थी ये। जी हाँ। और जब रानी माया का निधन हो गया सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही समय बाद, तो महाप्रजापति ने ही सिद्धार्थ का पालन पोषण किया, बिल्कुल अपने सगे बेटे नंद की तरह। और वो राजा शुद्धोदन की एक सम्मानित रानी भी थी। मतलब उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की बातें होती थी। ये जो उनका मातृत्व का अनुभव था, इतना धैर्य, इतना स्नेह, क्या लगता है इसने कहीं ना कहीं उन्हें बाद में इतने बड़े समुदाय का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया होगा? हाँ, ये बहुत संभव है, क्योंकि वो जो गहरा रिश्ता था वही आगे चलकर एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। जब बुद्ध को ज्ञान मिला और वो कपिलवस्तु लौटे, हाँ। तब तक महाप्रजापति भी जीवन के उस पड़ाव पर थीं जहाँ आध्यात्मिक खोज मन में आती है। उन्होंने बुद्ध से प्रव्रज्या लेने की इच्छा जताई, मतलब घर छोड़कर संन्यास लेने की। और बुद्ध का जवाब क्या था? बुद्ध ने शुरू में मना कर दिया अपनी पालक माँ को। हाँ। उन्होंने कहा कि अभी महिलाओं के संग में शामिल होने का सही समय नहीं आया है। ये थोड़ा चौंका था। क्या वजह रही होगी? सिर्फ समय का मुद्दा था या फिर समाज का दबाव या संघ को क्या कहते हैं, स्थिर रखने की चिंता? हाँ, बिल्कुल। तो हो सकता है बुद्ध को संघ की शुरुआती स्थिरता की चिंता हो, सामाजिक स्वीकृति की चिंता हो, कई पहलू हो सकते हैं। लेकिन महाप्रजापति का जो इरादा था वो पक्का था। वो रुकी नहीं, मतलब इस इनकार से वो निराश नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका संकल्प और मजबूत हो गया। और फिर उन्होंने जो किया वो तो सच में असाधारण है। उन्होंने खुद ही अपना सिर मुंडवाया, भिक्षुओं जैसे सादे कपड़े पहने जी। और उनके साथ 500 और शाक्य महिलाएं थीं जो शायद उतना ही प्रेरित महसूस कर रही थीं। वो सब कपिलवस्तु से वैशाली तक पैदल चलकर गईं। हाँ, करीब 150 मील की दूरी, नंगे पैर, धूल भरे रास्तों पर। अब सोचिए जरा। ये सिर्फ शारीरिक हिम्मत की बात नहीं थी, ये उनकी सामूहिक इच्छा शक्ति थी, उनकी आध्यात्मिक लगन थी। उस जमाने में महिलाओं का समूह इस तरह निकल पड़े, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। सही कहा। और जब वो वैशाली पहुंची, थकी हुई, पैरों में छाले, उनकी हालत देखकर बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे, आनंद, उनका दिल पिघल गया। आनंद ने फिर मध्यस्थता की। उन्होंने बुद्ध को याद दिलाया कि महाप्रजापति ने कैसे उनका ख्याल रखा था जब उनकी अपनी माँ नहीं रही। वो उपकार याद दिलाया। जी। और आनंद ने ये तर्क भी दिया कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर ज्ञान पा सकती हैं, मुक्ति पा सकती हैं, उनमें भी वही क्षमता है। और आनंद की बात का असर हुआ? हाँ, बिल्कुल। आनंद की दलीलें और साथ में महाप्रजापति और उन दूसरी महिलाओं की आंखों में जो सच्ची लगन दिख रही थी, उसे देखकर बुद्ध आखिरकार मान गए। लेकिन शायद कुछ शर्तों के साथ। हाँ, उन्होंने भिक्षुनी संघ की स्थापना की इजाजत तो दी, पर 8 विशेष शर्तें रखी, जिन्हें गरुधम्म कहा जाता है। गरुधम्म, अच्छा, ये भारी नियम क्या थे? इनका क्या मतलब था? ये ऐसे नियम थे जो भिक्षुनी संघ को भिक्षुनी संघ के अधीन रखते थे। जैसे एक नियम था कि एक भिक्षुनी, चाहे वो कितनी भी वरिष्ठ क्यों न हो, उसे सबसे नए भिक्षु का भी आदर करना होगा। इन नियमों पर बाद में काफी बहस हुई है, काफी विश्लेषण हुआ है, लेकिन उस वक्त संघ में प्रवेश पाने के लिए महाप्रजापति ने इन्हें स्वीकार कर लिया। ये उनकी व्यवहारिकता भी दिखाता है और बड़े लक्ष्य के लिए समर्पण भी। और बस इसी स्वीकृति के साथ इतिहास बन गया, भिक्षुनी संघ स्थापित हुआ। जी। और शायद बौद्ध धर्म पहला ऐसा बड़ा संगठित धर्म बना जिसने महिलाओं को पूर्ण संन्यास का मौका दिया। और महाप्रजापति सिर्फ पहली भिक्षुनी नहीं बनी, वो एक आदर्श साधिका भी साबित हुई। बिल्कुल। उन्होंने बहुत कठोर अनुशासन का पालन किया, गहरी ध्यान साधना की और आखिरकार वो अरहंत बन गई। अरहंत यानी पूर्ण रूप से मुक्त। हाँ,
पूरी तरह से मुक्त। वो बौद्ध इतिहास की पहली महिला और अंत मानी जाती हैं, और उनकी ये जो आध्यात्मिक उपलब्धि थी, इसकी झलक हमें थिरी गाथा में मिलती है। थिरी गाथा रियली? यानी प्रबुद्ध भिक्षुनियों की गाथाएं। जी। उसमें उनकी एक बहुत प्रसिद्ध गाथा है जिसमें वो अपनी मुक्ति के आनंद को व्यक्त करती हैं। बताती हैं कि कैसे वो संसार के सारे बंधनों से आजाद हो गई हैं। ये सिर्फ उनकी अपनी मुक्ति नहीं थी, ये दूसरी महिलाओं के लिए एक बहुत शक्तिशाली मिसाल थी। तो उनकी विरासत सिर्फ पहली भिक्षुणी होने तक ही नहीं है, उन्होंने उन 500 महिलाओं का नेतृत्व भी किया और आगे आने वाली न जाने कितनी भिक्षुणियों के लिए प्रेरणा बनी। सही कहा। उनका जीवन देखिए तो मातृत्व है, करुणा है, अटूट संकल्प है, नेतृत्व क्षमता है और आध्यात्मिक शक्ति भी है, सब कुछ है। एक अद्भुत संगम है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि आध्यात्मिक ऊंचाई पाने की क्षमता लिंग पर निर्भर नहीं करती। उनका जो साहस था, उनकी जो करुणा थी, उसने एक ऐसी राह बनाई जिसने न सिर्फ बौद्ध धर्म में महिलाओं की जगह बदली, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे पक्के इरादे से सामाजिक और धार्मिक बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। वो बुद्ध की पालक माँ तो थी ही, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलकर वो एक तरह से धम्म की माँ भी बन गई, है ना? हाँ, ये कह सकते हैं, बिल्कुल। तो महाप्रजापति गौतमी की कहानी एक रानी के महल से शुरू होकर मातृत्व के रास्ते से गुजरते हुए फिर आध्यात्मिक संघर्ष और अंत में सर्वोच्च मुक्ति तक पहुंचना, ये एक वाकई असाधारण यात्रा है। उनकी हिम्मत ने, उनकी लगन ने महिलाओं के लिए आध्यात्मिक संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। जी, और ये हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब महाप्रजापति जैसी हस्तियां जो स्थापित सामाजिक और धार्मिक बाधाएं हैं उनको चुनौती देती हैं, उनको पार करती हैं, तो इससे हमारी जो मानवीय क्षमता है और जो आध्यात्मिक संभावनाएं हैं हमारी, वो समझ कैसे विकसित होती है, कैसे और फैलती है, ये सोच